एक बार सुदामा जी घर से परेशान होके जंगल में चले गए। वहाँ पूजा करने लगे। भजन भगवान का ही बस करते थे। श्री कृष्ण कहते, दूसरा काम ही नहीं। तो उन्हें शाम हो गई, लेकिन वो भूल गए कि मैं घर छोड़ के आया हूँ। घर बीवी बच्चा क्या कहते होंगे। भीख मांगना भी भूल गए। बच्चे भूखे प्यासे बैठे थे, बिलबिला रहे थे। तो नारद जी घूमते घूमते भगवान कृष्ण के पास पहुँचे। तो कहा कि हे प्रभु, देखो तुम्हारा भक्त आज कहाँ बैठा है। आज तो वो घर भी नहीं गया, कि मेरे भजन में भूल गया और क्या करूं। तो कहा कि मैं आज इनकी परीक्षा लूँ, तुम कहो तो। कहते कैसे भक्त हैं, आकर लो। तो जाके उनने एक अप्सरा को भेजा नारद जी ने, और उनके पास जाके बड़ा वो करवाया। लेकिन सुदामा जी ने अपनी आंखें नहीं खोली, चली गई नाच नाच कर। इतना तरह सताया, लेकिन उनने आंखें नहीं खोली। तो उनने नारद जी ने सोचा ये ऐसे नहीं खोलेगा। तो इसने क्या किया कि जो उनकी पत्नी थी सुशीला, उनके रूप में एक अप्सरा को भेजा। तो भेजा तो क्या हुआ, बेटी मैं परेशान हूँ, बीमार हूँ, लेकिन बनाती रहती हूँ, क्या करूँ, कुछ न कुछ बनी रहती है। तो वो अप्सरा आके सुशीला के भेष में बोली कि प्रभु तुम यहाँ बैठे हो, बच्चे घर भूखे भबड़ा रहे हैं, और चलो। तो आंखें तो उनने खोल ली, लेकिन देखा तो उन्हें अलग दिशा। वो कहते हैं कि पत्नी नहीं होती पतिव्रता। कोई कोई पति भी ऐसे होते हैं कि किसी पत्नी की तरफ थूकते भी नहीं है, चाहे अपनी कैसी भी हो अच्छा पति, सुदामा जैसा। ऐसा नहीं यार कोई और न हो तो हाल बैठा लेता अपने पास, जेठ भर लेता हो जे खूब आई। लेकिन देख लो सुदामा ने दूर 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 से बात करना, मेरे पास मत आना, तुम मेरी सुशीला नहीं हो, और असली रूप में आ जाओ, नहीं अभी अशराप देता हूँ तुम्हें, तुमने मेरा भजन बिगाड़ा है। तो अप्सरा को असली रूप में आना पड़ा। तो नारद जी आके और पैरों में पड़ गए कि मुझ पर सुदामा जी भूल हो गई, मैं नहीं जानता था तुम प्रभु के इतने तगड़े भक्त हो। तो सुनो, मैं भी ऐसा नहीं था, मैं भी कोई था, लेकिन भगवान के पीछे मैंने सारा जीवन अपना अर्पण कर दिया, और भगवान के सिवाय मुझे कुछ सूझता भी नहीं है। कि ना मुझे ये लगे कि मेरे बच्चे हैं, ना मुझे ये लगे कि मेरी बीवी है, ना मुझे ये लगे भगवान जो देता है उसमें खुश रहता हूँ, भगवान न देता है तो सो जाता हूँ। लेकिन आज के बाद मेरी परीक्षा मत लेना। क्यों कि भगवान भी गरीब की परीक्षा लिखवाते हैं, पैसे वालों की नहीं लेते हैं। उनके घर में चाहे कैसा बुरा भला काम होता रहे, सब ऐब ढक जाते हैं, और गरीब आदमी कोई कुछ कर ले तो उसमें 50 ऐब लग जाते हैं। भगवान से कहना कि मेरी परीक्षा न लें, मैं परीक्षा देने लायक नहीं हूँ, मैं एक भिखारी हूँ, लेकिन भक्त उन्हीं का ही हूँ, दूसरा किसी का नाम नहीं लेता। चाहे मुझे भूखा रखे, चाहे प्यासा रखे, और मरूंगा तो नाम लेके ही मरूंगा, और जीऊँगा तब तक प्रेम से।